और जितने लड़के बैठे हो ध्यान से सुन लेना, जो लड़की 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारे संग भगवे तज्जार हो जाए, ऐसी चुड़ैलों पे भरोसा न करियो। जो अपने 20 साल के बाप की इज्जत ने बचा पाई, जो भैया की राखी ने देख पाई, जो मताई की ममता ने समझ पाई, बा 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी ने हुज्जे कुछ ने कहां बेच के आहे ना मार के फेंक दे तुम्हें। ऐसी लड़कियों पे भरोसा मत करना कभी, जो मां बाप की नहीं हुई, जो भाई की नहीं हुई। तुम तो बेटा कछु गलत करके चली गया हो, वो बाप से तो पूछियो जो पूरे गांव में मुंह ऊंची करके घूमत तो, पर आज घर से नहीं निकल पा रहा हो। का जवाब दें गांव में? जौन तुम्हारी मम्मी पूरे गांव को हंसाती, चिड़ैया सी फुदकती, आज घुट घुट के कमरा में मर रही। तुम्हारा भैया आप कहूं बैठवे नहीं जा पा रहा हो, काहे? तुमने गलत करो है। और बेटा कल को तुम्हारे ना भी बाल बच्चे होंगे, और कहूं बे गलत कर हैं, और जब तुम डांटो और अगर उन्हें एक बार जाके दई कि मम्मी तुमने भी जुआई करो, तो का जवाब दे हो अपनी औलाद को? आदमी सबकी नजर में समर जात है, पर औलाद की नजर में नहीं समरत। हर दुनिया के मां बाप चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी इज्जत करे, पर वह जब करे जब तुम्हारे आचरण अच्छे रहे होंगे। इसलिए बेटा ऐसो कोनो काम न करियो जिंदगी में। अरे तुम्हें नाम ही कमाने तो अच्छी पढ़ाई करो। जब पेपर के मेन पृष्ठ पे तुम्हारी फोटो छप के आवे कि फलाने गांव की बिटिया ने पूरे नरसिंहपुर जिले में 10वीं में 100 में से 99 अंक प्राप्त करे हैं, फिर तुम्हारे बाप की छाती देखियो जब फूले, फिर तुम्हारे मां का घमंड देखना मोहल्ले में। कुछ ऐसा काम करो। और एक बात और सुन लो, आज ये लव जिहाद बहुत तेजी से पनप रहा है। हमारी इन भोली भाली बेटियों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर ये दुष्ट, ये पापी, उनको शादी आदि नहीं करने बेटा तुमसे, न उनके कमियां हैं, ये तो घर ही घर में कर ले, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है उनको शादी। अब भी 5-6 दिन पहले की घटना है, सागर में एक लड़की मरी है। इंदौर में या भोपाल में रहती थी, वो क्या नाम है उस पापी का, वो बिटिया प्रेग्नेंट थी जब उसकी रिपोर्ट आई है, तो वो शादी हुई नहीं थी, और उस पापी ने मना कर दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। उनको शादी आदि की जरूरत नहीं है, उन्हीं कहते कमी नहीं है। वे तो तुम जैसी भोली भाली बिटियों को बहला के फुसला के अपने प्रेम के जाल में फंसा के कुछ ने कहां ले जाके बेचे बेटा। और फिर तुम मां बाप के तक लौटवे के लायक ने बचो। एक हो पाल पाल के तुम्हें बड़ी करी कि तुम बड़ी हो जाओ, बहू दद्दा के मुंह पे केवला पोत के। एक बात तो बेटा तुम्हारे पढ़त हो तो किताब में चिट बना के लगा लियो, नीचे भैया को लिख लियो कि हमारे भैया ने बताई थी। हमारे नाव से नहीं है कि हमें प्रचार कराने ने, हमें चुनाव लड़ने ने, राजनीति करने ने, हमें कोई की जायदाद चाहने ने, हमें आश्रम बनाऊने। हमने कल ही कही थी कि हम तो मोड़ी के ब्याह के बाद कहूं रहे ही ने हमको हम गौशाला भी छोड़ दें, सब छोड़ छाड़ दें। हम तो हमें कुछ नहीं चाहने को उसे,
एक चीज को ध्यान रखियो बेटा, अपने बहुदद्दा से अपने हाथ पीले तो करवाइयो, पर बहुदद्दा को मोह करिया न करियो। बेटा हरो, तुमसे हाथ जोड़ के भैया की प्रार्थना है, मोह करिया करके नहीं जज्जो। और ऐसे पापियों से तो डराता ही रज्जो। वो घर की शोभा बनने हैं तुम्हें, जेके घर के दरवाजे सवेरे गैया खो रोटी दई जात हुए। कौन घरे जाने अपन खो? जेके घरे सवेरे गैया खो रोटी दई जात होए, अपन खो वो के घरे नहीं जाने, जेके घरे रोटी में धर के गज्जई खा लई जात होए। और तुम्हारों से भी निवेदन है, अपनी बिटिया को उड़ाओ, इनको डॉक्टर बनाओ, इनको आईपीएस अधिकारी बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ, इनको बिजनेसमैन बनाओ, इनको साइंटिस्ट बनाओ, मास्टर बनाओ, उड़ाओ, पर तितली बन के नहीं उड़जो। इनको मधुमक्खी बनाओ, इनको एक डंक भी दो संगे। अपनी अपनी बिटियों से कह दो, हमारी भी एक बिटिया है, हमने कल कही थी हमें शादी करने। हम कई बार कह चुके कि दुनिया में अगर हमें कोई से प्रेम है तो हमारी मोड़ी से बस। कब मोड़ी ने होती तो हमको कब के भाग गए होते, हमने मिलते को बहनों। अपनी बिटिया से कहो कि बेटा, अगर कोनो पापी दुष्ट जे नीच तुम्हारी तरफ गलत नजर करके देखें, और अगर तुम हमारी मोड़ी हो तो उसकी आंखें लोच के घरे ले अज्जो, जमानत तो हम करवा ले हैं, कोर्ट कचहरी हम लड़ ले। देव अपनी अपनी बिटियों को इतनी ताकत कि बेटा छाती पे चढ़ के महाकाली बन के आते फाड़ ले अज्जे, बाकी तो हमने पट ले। ने सही 1-2 एकड़ जमीन हम बेच दे तुम्हारे लाने, पर तुम्हें छुटा के ले आए, पर उस पापी को खून पी लियो जो तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखे। इतनी दम देखे तो देखो, वे खुदा ही डरा रही कि अब भाई पापा से के पापा हमारी को डांटे। बिल्कुल नहीं, अपनी औलाद से ऐसे संबंध बनाओ व्यवहार तो वो छोटी छोटी बात भी तुम्हें बताए कि पापा आज हम स्कूल गए थे, एक लड़का हमारे पीछे पीछे होते तक आओ तो इतनी दम तो दे कोई बात तुमसे कह सके। और दूसरे दिन उठाओ गाड़ी चलो, पहले स्कूल में शिकायत करो, अन्ना तुम तो खुदाइयों की थुतरी को चर दे सांप खाएं, इज्जत ने बची तो काकर होए जा जात को। तुम घर बना ले, तुम जमीन खरीद ले, तुम पैसा ले ले खूब, एक समय ऐसा है कि तुम्हारी जमीन छुड़ा लीजिए है तुमसे, घर तुमसे खाली करवा दो जे है, और पैसा पे कब्जा ठोक लो जे, और तुम भिखारी के भिखारी ले आओ। बेटा हरो भैया की जा बात याद भर रखियो कि तुम्हें अपने बाप से हाथ पीरे करवाने हैं, अपने बहुदद्दा को मोकरिया नहीं करने। पार्वती जी की विदाई हुई, 10-20 मिनट तो अबे बैठो तुमने। अब हम तुम्हें गंगा और शंकर जी के ब्याह की कथा सुना रहे हैं। पार्वती की तो तुमने खूब सुनी, सती और शंकर को ब्याह खूब सुनो। अब आज नई बात सुनो कि गंगा और शंकर जी को ब्याह कैसे भाव। ईमानदारी बताओ, तुम्हारों को पता है कि शंकर जी और गंगा को ब्याह कैसे भाव? हमारे भर यूट्यूब पे न सुनो हुए तुमने सुना है कभी किसी ने सुनाया कि शंकर जी और गंगा को ब्याह कैसे भाव? राजा हिमांचल शंकर जी के सामने आए, अपन कैलाश तक ले चलिए पहले जल्दी। राजा हिमांचल ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ कछु दहेज ले ले। शंकर जी बोला ही न पाए,
और ना दिया हंसन लगो। शंकर जी बोले कारे काय हंस रहा हो? ना दिया बोलो एक हंस रहा है कि तुम्हारे ससुर कह रहे दहेज ले ले। शंकर जी बोले सो, बोले जा बताओ, मान के चलो तुम्हारे ससुर जी ने दहेज दे ही दो तो राखो कहां वो दहेज को। जैसे मान के चलो ने टीवी दे दी तो का बरिया की डगार पे लटके हो, वो तो लाइट तक है नहीं, क्या करोगे? तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे इस यज्ञ में परम श्रद्धेय पूज्य त्यागी जी शोकलपुर धाम से उपस्थित हैं और हमारे छोटे भाई परम गौभक्त श्री रमाकांत शुक्ला जी और हमारी छोटी बहन जिला पंचायत सदस्य अंजू शुक्ला जी, खूब मान है बिटिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नांदिया बोलो कि अगर वे दहेज दे ही दें तो रखो कहां? शंकर जी बोले तो काका बोले मना कर दे। शिव जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा हिमांचल बोले तो 2-4 हाथी घोड़ा लाइन जा। नांदिया बोलो एक ने दे दियो। काहे? बोले हम ही खुद तो टपरिया नहीं बनाई, खुद बैठे रहे तो बरिया तरह उतर से हमें बांधे रहे तो की। शिव जी बोले हमें ना हाथी चाहिए ना घोड़ा, तो फिर हमारी बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम साधन लाए हैं। नांदिया बोलो और का, पहले सिंगल चलते अब डबल चल हो। शंकर जी ने पार्वती को बैल पे बिठाया। बैल माने धर्म, और उसी दिन से हमारी इन माताओं को एक डिग्री लग गई, जो धर्म पे बैठ के घर में आई वही दिना से धर्म पत्नी कहाई। और आजकल आ रही हैं कार में बैठ के पूरा घर बेकार कर देते। बोलो गलत तो नहीं है? शंकर जी पार्वती चले, पार्वती जी सोच रही अब घर आहे, अब घर आहे, अब जोन चीजें ही नहीं अब कहां से आ जाए बताओ? क्यों बनो हो तो आवे। चलत चलत पहुंचे कैलाश पे। शिव जी बोले देवी उतरो, बैठ जाओ। पार्वती बैठ गई चबूतरा पे। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे हैं, सो रेस्ट कर रहे होंगे 8-पौन घंटा, अरे 3 घंटा हो गए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे या बैठी 3 घंटा से, इतनी तो जा जाते ही अपने थे, जो बार गया और जो चौतरा। पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले देवी प्लाट तो ले लाओ है, बस कुटी न कर आए। कहां है प्लाट? शंकर जी बोले दुनिया में ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां अपनो प्लाट न हुए। हर गांव में शंकर जी को प्लाट है। पार्वती बोली फिर? शंकर जी बोले देवी हम आओ है भोलो भालो स्वभाव, सुभूत करे हैं कब्जा, केस चल रहा है। शंकर जी के प्लाट क्या है? मरघटा। बताओ अच्छा यहाँ से कौन गांव है जिसमें मरघटा ने हुए? चाहे 4 घर हुए मन उतनी जगह तो फिक्स कहा, चाहे स्कूल ने हो, अस्पताल ने हो, लाइट ने हो, रोड ने हो, मन ये सो कौन गांव मिल जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। पार्वती जी बोली तो प्लाट है? बोले हाउ भूत कब्जा ठोके। इतने में भगवान शंकर के सिर पे गंगा पे नजर पड़ गई पार्वती की। भोलेनाथ ये कौन है? शिव जी बोले बाद में बताए हैं। और शिव जी चले गए गुफा में भजन करवे। 2-3 सालें हो गई ब्याह को। एक दिन आए नारद जी, पार्वती के गुरु आए। पार्वती जी बोले गुरु जी आपकी कृपा से ऐसो पति मिलो है
अच्छा जे चाहे तो 1 मिनट में पति को सम्मान बढ़ा दें और 1 मिनट में माटी में मिला दें। जे चाहे इनके ऊपर है सब। अब हम प्रेम से बुलत जो काय सुन रही, पता है क्या कहते, आई जी, तुम्हें 2 मिनट में आई जी बना दो। पुलिस को कितना बड़ा अधिकारी होता आई जी 2 मिनट में। और जो अंदर गुस्सा में रहे कहीं काय, अरे कहीं तुम में नहीं है, 2 कोड़ी की अक्कल ले, तुम्हारी सीताराम हो गई। पार्वती जी बोली गुरु जी आपकी कृपा से पति बहुत अच्छा मिला, बस अब तो ऐसी कृपा हो जाए कि घर में एक आध खिलौना आ जाए। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी, पर शंकर जी तो पापा बन गए 1 साल पहले। अब बताओ को के घरे तुम जाके ऐसी कह दो कि घर वारी से कि तुम भली मम्मी नहीं बनी, मनो तुम्हारा घर वारो पापा बन गओ। कागत हो के घरे तुम बताओ का हो आदमी की स्थिति। नारद जी तो इतनी कह के चले गए कि तुम मां नहीं बनी पर भोलेनाथ पापा बन गए। शंकर जी आए, बोले भोलेनाथ हां देवी हमने सुना तुम पिताजी बन गए। शंकर जी बोले हम तो 1 साल पहले बन गए, हमें क्यों नहीं बताया। भोलेनाथ बोले देवी तुम तो जानती हो कि तुम कभी मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। ध्यान से सुनना विद्वान, देवी तुम ये बात जानती हो कि तुम्हें श्राप है कि तुम कभी मेरे पुत्र की मां नहीं बन सकती। याद करो देवी। अब सुनो गंगा को ब्याहो, इते है बा कथा। गंगा शंकर जी के सिर पे बैठी हैं। कबहू कबहू जब हम कोई गांव वाँव जाते हैं, एक बालक कहीं मेले में है, दुर्गेश वर्मा, पिता विष्णु, ग्राम बेड़ागढ़, 5 साल की आयु है। जिसको भी ऐसा कोई छोटा सा बच्चा दिखे तो मंच पे भेज दे। 5 साल का बालक है, उनके माता पिता शायद ढूंढ रहे होंगे इतने क्या चकरी आकरी के देख ले तो फिर राहुल मोड़ी मोड़ा है आओ चकरी आकरी झूल पे चले गए होंगे, मिलिए है वो तो राम। तो गंगा शिव जी के जटाओं में बैठी हैं सिर पे। कबहू कबहू जब हम गांव वाँव जाते हैं कौन हूं तो 2-4 सियानी मताई आजे हैं, महाराज अपन को सुनाओ माता जी कछु भभूत दे दे। अपन को काय की हमारे मोड़ा ने बहू को मूड पे बैठा लो, मूड पे चढ़ाए लुगाई को। अब उनके लाने हमारा जो ही जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमोरों की बैठ गई तो हमोरे का करें भाई। कौन जो नाव काम तो आए नहीं, शंकर जी नहीं समार पाए, उनकी घर बाई उनके मूड पे बैठ गई। अन्य बैठी हो तो बताओ महाराज जी हर तुम्हारे। शंकर जी की पत्नी शंकर जी की मूड पे बैठी, अब अपनी बैठी तो अपन का करिए, बैठी है कि नहीं बताओ। तुम्हारे बैठी है तुम्हारों की मूड पे कैसे रहेगा बेचारी, अब का किया। नहीं नहीं जो तो शादी में ही खुल जाते रे। शादी के पहले लड़का को और शादी के पहले लड़की को, लड़का के आगे कबू श्रीमान नहीं लिखो जाए और लड़की को श्रीमती नहीं लिखो जाए शादी के पहले। और जैसे ही शादी भाई सो लड़की हो गई श्रीमती, मतलब लड़का की जितनी मती हती भाई ने हल लाई, सुन के आगे लग गई मती, अपन में नहीं मती, अपन को आए श्रीमान। अब जे जो कछु कहवे तू तो हाथ जोड़ के मान। ऐसे बैठे तुम्हारे सब श्रीमान, सबको स्वागत है, जितने श्रीमान बैठे हो सबका स्वागत है, तुम्हारे तो खुश रहो। माना कि ये समाज
पुरुष प्रधान है, पर बोल वाला तो तुम ही लोगों का है। जिंदाबाद। इनकी दमिया है। देखो जे नहीं बजा पाए थप्पड़ियों, तुम उन्होंने बजा दी। यही तो दम को काम है। कैसी रह गए बेचारी। कोऊ की नहीं चले रे घरे, कोऊ की नहीं चले। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जाहरें देख लाए। 25 साल हो गई, बहुत दुनिया घूमी है। 25 साल से स्थायी रही नहीं कहूं। अच्छे अच्छे भज्जा जिनके आगे पीछे 10-10 पुलिस वाले चल रहा है। बेबी जब घरे बंगला पे जाते हैं सो धनों की पत्ती सुधारत है रे। अच्छे अच्छे भज्जा जिनसे आदमी मिले वे तरस रहो, वे घरे धनों के पत्ता सुधारत है बगीचा में बैठ के। अच्छे अच्छे साहब जिनसे आदमी बोले वे में कपराओ, वे साहब का घरे अब कछु नहीं कह रहा है। एक बहुत बड़ो साहब हतोरे, भारी बड़ो कपट तो आदमी। एक दिन बोगा अपने घरे, सो को 4 साल को बच्चा रो रहा हो तो चिल्लिया के साहब मैडम से बोले, ये क्यों रो रहा है? मैडम बोली नीची आवाज में बात करो। साहब रह गए। अब ये चल रही साहब की, 1 घंटे से इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैडम बोली रो रहा है कि पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली धर दे बैग माए तना बन जा घोड़ा। सो साहब ने माए फेंको बैग, वो घोड़वा बन गए। अब वो लड़का बैठ गया, साहब ने 2 चक्कर लगाए, वो फिर रोने लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करी, अब क्यों रो रहा है? कहने लगो मम्मी को और बैठा रो। साहब बोले अब बैठ जाए तो कुआ देख लो। ऐसी गत है सो तुम्हारे शर्म न करो, सबकी गत या है। हमारे जब पंडित आई तो इनसे पूछ ले, मैं आज अग्गा चाची जी बैठे तो जी गलत कह रहे हो। जब हमारे पंडिताई में जाते हैं जैसे हमें तो आए, अगर उते गिलास धरो तो हम उठा के पानी नहीं पिए। चेला दे हम दत्ता काल के पत्री कथा वाचक यहाँ चेला दे और हाथ में ला रहे जो जी और ने ले जो हमने चने धरना कितु टेम लग रहा। और घरे कहूं पहुंच गए कल, और कहूं नल नहीं आए होंगे तो कहूं महाराजन के है 2 पिक्का भर लिया। सो हम खुदाई लाए फिर तो मोटरसाइकिल पे कुंदा पे दो। सुजा सबकी गत या है। तुम तो एक आदमी से पूछ ले, एक आदमी हाथ उठा दे जे की घरे चलत हुए। क्या अरे जी और देखने लगी कि हम आए तो नहीं उठा रहा है ना, हम बते हैं घरे। अरे तो उनकी दमनंजा बहन जी हर तमंजोरों को जल जला है। नारी शक्ति जिंदाबाद। जियो लाडली बहना। अब तो अपन ऊसा ही नहीं दबे, 1500 हो गए। अकेले ने खा लियो कछली यज्ञ में रसीद कटा दियो। राम तो गंगा भगवान शंकर के सिर पे कहां से आ गई? बस ये बात सुन लो। ये गंगा राजा हिमांचल की बड़ी बेटी है। ध्यान से सुनना, पार्वती जी की बड़ी बहन। जब पार्वती जी जंगल में तपस्या कर रही थी, उस समय गंगा घर में बैठ के तपस्या कर रही थी। एक दिन पार्वती ने अपनी दीदी से पूछा कि दीदी ये बताओ तुम शादी किससे करोगी? गंगा बोली हमने तो कसम खा ली शादी करे हैं तो शंकर जी से, न कर है इन्हें। और पार्वती ने सोची जे हैं बड़ी, पहले पिताजी पूछे इनसे तो शादी इनकी हो जाए हम रह जाए, और शादी हमें करने शिव जी से। अब क्या करें कि गंगा हट जाए रास्ता से। पार्वती बोली तुम्हें सही में करने शादी? बोले हाँ। बोले परसों अपने घरे आ रहे हैं दुर्वासा, और अगर उनने आशीर्वाद दे दो तो तुम्हारी शादी हो जाए। बड़ी भोली भाली थी गंगा। पार्वती बोली गंगा दीदी पर पांव ने पड़ियो उनके, वे महिलाओं से पांव नहीं पड़वाए। बोले फिर का कर? बोले तुम तो 1 लोटा जल उनके मुंह पे मार दी। जवाब है सो
अब बताओ दुर्वासा को पानी मार देवे। जैसे ही दुर्वासा आए, भोली भाली गंगा एक लोटा जल लेकर के और मुंह पे मार दिया। आंखें लाल हो गई दुर्वासा की। है कन्या, तूने मेरे ऊपर जल डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू नारी की देह छोड़ दे और इसी समय जल बन जाए। जो गंगा लड़की हती वह पानी बन गई। गंगा में से आवाज आई, त्राहिमाम त्राहिमाम। महात्मा, हमें तो जो पता है तो कि जे को तुम्हारे ऊपर जल फेंका तुम खुश हो जा। दुर्वासा ने ध्यान करके देखा, हो जो तो गड़बड़ होगा बेटा, गलती तो हो गई हमसे, अब रहो तो तुम पानी जल, पर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, अब तुम साधारण जल नहीं बनोगी, तुम यहां से सीधा ब्रह्मा के कमंडल में जाओगी और जब भगवान वामन अवतार लेंगे तो इसी जल से उनके चरण धोए जाएंगे और तुम जगत पावनी गंगा होगी। और दूसरा वरदान, तुझ में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, तू संसार के जल से अलग रहेगी। जैसा ही वो जल ब्रह्मलोक चलन लगो, उसमें से आवाज आई, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मेरा तो शरीर रहा नहीं तो मैं शंकर की पत्नी नहीं बन पाऊंगी शरीर से, पर अब पत्नी तो तू बनेगी, तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू शंकर की पत्नी तो बनेगी पर कभी शंकर के पुत्र की मां बनने का सौभाग्य तुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर जा गंगा कैसी आई, रामायण में कथा है, भागीरथ राजा सागर के 60,000 लड़का कपिल भगवान ने भस्म कर दिए, बड़े बड़े प्रतापी राजा भय, पर आखिरी में भागीरथ गंगा ले आए। गंगा की तपस्या करी, गंगा ने कही हम आ तो जे हैं भागीरथ मृत्यु लोक में, पर हमारी धार इतनी तेज रहे कि जब हम ब्रह्मलोक से गिरे हैं पृथ्वी पट जे, हम पाताल चले जाए, तो हमें समाल है को शंकर की साधना करो। भागीरथ ने शंकर की साधना की और शिव जी ने जटाओं में गंगा लाई ब्रह्मलोक से। शंकर जी बोले जाओ देवी, भागीरथ के पुरखा तार दे। गंगा बोली हम कहूं नहीं जा रहे, जो हम इन्हें करवाओ सब नाटक, आपसे मिल भी हमने जे। शिव जी बोले चली जाओ। गंगा बोली 3 वरदान दे दे तो हम भागीरथ के पुरखा तार रहे ना हमने तार है। बोले 3 वरदान कौन? पहला वरदान भोलेनाथ, आपकी जो पहली संतान होवे वह हमारे गर्भ से होवे। शिव जी बोले तथास्तु, मेरी पहली संतान तुम्हारे यहां आएगी। दूसरा वरदान, मैं आपकी शरीर से पत्नी तो बन नहीं सकती, मुझे अपनी मानसिक पत्नी होने का अधिकार दे दो। भगवान बोले तथास्तु, आज से मेरे मन की पत्नी तुम हो। और तीसरा वरदान, जैसे पूरी दुनिया में लोग गौरी शंकर का नाम लेते हैं, हमारा आपका नाम भी पूरा संसार लेवे। शिव जी बोले ले है, यही से अपन का कहते, हर हर गंगे, हर माने शिव और गंगा माने गंगा, हर हर गंगे। तो शंकर जी बोले देवी तुम्हें गंगा को श्राप है। पार्वती बोली अब बताओ संतान कैसे भाई? शिव जी बोले देवी मैंने हिमालय की गुफा में तेज रखा, अग्नि कबूतर बन के गया और उन्हें वो तेज खा लाओ शंकर जी को। अच्छा, अग्नि को काम है सब देवताओं को भोजन करावो। आप और उन्हें ध्यान करो हुई है, कौन देवता को हवन करा ले, कौन देवता को, पर पंडित जी आखिरी में कहे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जो क्या है स्वाहा, देवताओं को भोजन करावे को काम है स्वाहा को, और 13 को हवन स्वाहा से नहीं हो। ये बैठे हमारे सब देवता है, 13 में स्वाहा नहीं बोली जाए, वो तो कही जाते है स्वधा, मात्रेभ्यो सुधा, परपित्रेभ्यो सुधा। जब तर्पण हो, जब सुधा ही के पितरों के लिए सुधा, और ऋषि मुनि जापक ये तर्पण में कहते हैं प्रियंतान्नमम।
अग्नि की 3 पत्नी है। अब बात बहुत बढ़ जाए है। तो स्वाहा को काम है देवताओं को भोजन करावो। जैसे ही अग्नि ने शंकर जी को तेज लाओ, सब देवता गर्भ से हो गए। काश वो तेज सबके पेट में चलो गो। देवता घबरा गए। वो तेज हिमालय में बमन करो उल्टी। हिमालय भी शंकर जी को तेज ने समार पाओ। उन्हें बहाव सो पटक दो गंगा में। वो तेज गंगा के सरकंडे के घास में एक बालक बन गया। वही समय विश्वामित्र जी निकले। इस बालक ने कहा मेरा नाम रखो। विश्वामित्र बोले जो काम ब्राह्मण को है, हम क्षत्रिय हैं। बोले अगर तुमने हमारा नाम रख दो तो तुम क्षत्रिय के शरीर से ब्राह्मण बन जाओ। यही समय हते राज ऋषि और बाद में बन गए ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र नाम रख के चले गए। सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां कातक में गई स्नान करवे। देखा कि बड़ा प्यारा बालक है। 6 ही लड़ पड़ी कि एक हो हम ले हैं, एक हो हम। वो बालक बोलो लड़ो ने, हम 6 ही के लगा रहे हैं। दूसरी लड़ाई पहले हम पायपान करें, पहले हम पायपान करें। वो बालक बोलो हम 6 मुंह बना के 6 ही माताओं को पायपान कर लें, लड़ो ने। इस बालक ने अपने 6 मुंह बनाए और 6 कृत्तिकाओं का दूध एक साथ पीने के कारण इस बालक का नाम पड़ गया कार्तिकेय। कृत्तिकाओं का दूध पिया 6 मुंह बनाकर, इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्तिकेय। गंगा के गर्भ में प्रकट भाव। पार्वती ने देवताओं की पत्नियों को श्राप दे दी तुरंत। देवताओं की पत्नियों ने मजाक उड़ा दी पार्वती की कि बताओ, घरवारी घरे बैठी रही, पति को तेज गुफा में फेंकने पर। पार्वती ने श्राप दे दिया, मैं सब देवताओं की पत्नियों को श्राप देती हूं, तुम बांझ हो जाओ। साबरी देवताओं की पत्नी बांझ हो गई। माई लक्ष्मी तक। बता दे लक्ष्मी के लड़का को का नाम, एक जने ठाणे हो गए हमें। बता दे एक जने कि लक्ष्मी के वो लड़का भाव तो को जो नाव है। सरस्वती के लड़का को नाव बता दे। प्रकट भय हैं, जन्म नहीं दे पाई कौन पत्नी देवता की, पार्वती के श्राप के कारण। अग्नि को श्राप दो कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। फिर पार्वती जी गई और बालक को ले आई। इंद्र कहते 1 महीना तक शंकर जी के बालक को 10 टन भाव। आखिरी में सबने कहा इंद्र तूने 1 महीने मेरे बेटे का उत्सव मनाया है, इस महीने का नाम ही कार्तिक का महीना हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इसमें गंगा स्नान का बड़ा महत्व रहेगा। हर महीना की कथा है जो माघ फागुन चैत बैसाख जी कहां से कैसे बने। कार्तिक बना, कार्तिकेय जी का उत्सव रहा। फिर एक दिन पार्वती जी बैठी थी और उन्होंने एक बालक बनाओ जेको नाव गणेश पढ़ो। कल गणेश जी को सिर कहां चलो गो, कौन सी सूंड के गणेश जी दाएं के बाएं के सीधे घर में राखो चाहिए। कई आदमी घर के सामने गणेश लगा ले, नुकसानदायक है, हम कल बताएं। कई आदमी भीतर से लगा ले, वे भी नुकसानदायक है। कल गणेश जी के बारे में एक जानकारी। और कल की कथा विशेष महत्व की कथा होगी। कल माताओं में एक ऐसी बात बता के जाऊंगा, अगर तुमने एक उपाय कर लिया तो ये बेटा तुम्हें वचन दे के जा रहा है, इन संत ब्राह्मणों की कृपा से कभी तुम्हें अपने बेटे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी। एक काम भर कर लेना घर में। एक काम कल की कथा में जो उपाय बताऊंगा, और अगर कभी ऐसा हो जाए तो मेरी जटा पकड़ के खींच के मुझे साली चौका के इस गांव में घुमाना। इससे बड़ी बात क्या कह दूं मैं मंच से। तन्नक और बैठे रहो, वे पूरी नहीं भाई। ए दादा बैठ जाओ, कहां जा रहा है भाई? समय से जाओ तो अच्छो लगत, कोनो समय के पहले चलो जाए तो अच्छो नहीं लगत। अबे 10 मिनट है, फिर गांव में चर्चा होत के यार अब समय ने हथौर पे चले गए। भाई जाने तो सबको हैं, हम भी जे हैं जी और भी जे, मनो भगवान सब समय से जाए। कोई समय के पहले जाए तो चर्चा होते कि यार अब समय ने हथौर, अब नहीं जाते तो इसे तुम और भी नहीं जाओ, भगवान सब समय से जाओ। मनोभज जब जी की आ गई हुज्जे सो हमें रोक पा रहा है।
अपन तो संकेत कर सकत के समय के पहले को न जाए मनु जी की आ गई वो चलो मन जी तैसे याद आ गई घर की उसी नहीं यार तुमने कहूं भी घटा ली तो हमारी बात। गणेश जी का सिर कटा, हाथी का सिर लगा। वो हाथी का सिर कहां से आया, कल बहुत गुप्त बातें जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। अब बस हम एक गाना में गणेश जी के जन्म को सब मना लिए अपन, फिर गणेश जी को कल ब्याह, शुभ लाभ, सिर की कथा और एक विषय पे और कल चर्चा करें। आज घरे तुम पढ़ गो जाके रामायण में राम हाउ 100 नंबर के दोहा पे बालकांड बिल्कुल लिख ले तुम तो पेन से। वो में लिखो है कि शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा भाई। अब बताओ कैसे हो जे बाप के ब्याह में मोड़ा चलो जे बारात। वो में लिखो है तुम तो पढ़ गो, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी और सुने अचरज जन करे को सुर अनाद जी जान। तुलसीदास जी ने लिखो है कि अचरज कारीगो ने शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा हो गई। वो करे चाहे न करे विपिन बिहारी तो करा थी ऐसी बातों पे अचरज। तो कैसे होगा वो ब्याह, वो 100 नंबर के दोहा पे कल हमारी विशेष चर्चा। कल गणेश जी पे ज्यादा रहे पूरी चर्चा। क्या गणेश को चढ़ाना चाहिए, गणेश के 12 नाम आप हमारे विद्वानों से लिखवा लियो, घर के मेन दरवाजे पे चिपका दियो। घर से निकलो वे 12 नाव लेके निकलियो, अगर वाहन से खरोंच आ जाए तो जो मने आए सो विपिन बिहारी से हरवा लियो। मंत्रों में बहुत ताकत है आज भी। आदमी कहते महाराज पहले तुम कहते के बाबा जी हरे, पंडित जी हरे, मंत्रों से आगी लगा देते। हमने कई मंत्रों से तो अबे भी आगी लग जाए। बोले फिर काय नहीं लग रही, हमें कई मंत्रों में कमी नहीं है, हमोरों ने अपनी तपस्या कम कर दी। हमोरों के आचार विचार बिगड़ गए ऐसे आए नातर तो आज भी बैदम है वेदों में, आज भी आग लग जाए तुम में। अब हम एक गीत गाएंगे बस जन्म का, और फिर सब आरती के बाद जिन जिन लोगों ने गौशाला के लिए दान दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आज एक भगत जी हमसे कह रहे थे हमें भी जम गई यार भज्जा, तुम्हारे पैसा दो चाहे नहीं दो, तुम तो भंडारे को चावर दे दियो। दद्दा हर होते 7 दिन रात चला थे ना, खूब धान होते हमारे माए होते नहीं। अगर देखो हमने तो कल कही थी कि तुम अगर एक अन्न को दानो खा जाएगा गौशाला को तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर दी में। सो हमें तो तुम्हारे चार खाने नहीं है, पर तो 7 दिन रात हजारों तो महात्मा आउट थे बेपाहे। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वो 7 दिन रात के भंडारे में तुम्हारा हिस्सा लगे तो अबे आप चावल लिखवा सकत हो 10 किलो 20 किलो कुंटल 50 किलो। वही समय हमारी गाड़ी आ है और वो की जिम्मेदारी हमारे आड़े गांव वाले महाराज जी और हमारे दुबे जी को हम सौंप दें कि इतो श्रेय आपको लग जाए। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वो भंडारे में हम 50 किलो चावल दान करें, हमारी गाड़ी आ है तुम्हारे क्षेत्र से हो गए है और यज्ञ में लग जाए रही हमारी, सो हम तुम्हारे चावल को दानो खे हैं नहीं कहा हम बब्बा की कसम खाएं कि गौशाला को हम अन्न को दानो नहीं खाते। हम तो अपनों हमें जब जरूरत पड़े सो अलग से मंगा भी आज के 10 किलो हमें दे दी यार घर को अच्छी सी चावल पर के हैं हमारी, हम गौशाला की ने के। हाँ जब हमें जरूरत पड़े है अब तो हमारी चिनार हो गई ना है। कहा भाई पटेल साहब आज के यार 20 किलो चावल धर दे महाराजन और हम खे घरे, मनो गौशाला के नाम को मांग के ने खे ना बब्बा हम सर्वनाश कर दे पागल कर दे हम झिल्ली बीनत फिर हम ऐसे मेला में क्या हूं। तो अगर आपको श्री अखिलेश राठौर जी कल को ही 501 रुपया, बुद्धू सिंह बेलबंसी पूर्व सरपंच बैरागढ़ 1111 रुपया और श्रीमती अनुसुईया बर्मांशु अरेरा कॉलोनी भोपाल से भेजे हैं 1100 रुपया यूट्यूब के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।